अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम देखेंगे हाउ टू अपडेट ईमेल एंड सेल नंबर ऑफ द कंपनी इन एसएससीपी। आप एसएससीपी में कंपनी की कॉन्टैक्ट डिटेल्स कैसे अपलोड कर सकते हैं। बहुत से लोगों की क्वेरीज आती हैं कि जब से एसएससीपी इजी फाइल आया है, हम अपने फॉर्म ए में ईमेल, कॉन्टैक्ट डिटेल्स और वेबसाइट जो है उसको अपडेट नहीं कर पा रहे। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि आप कंपनी की कॉन्टैक्ट डिटेल्स को किस तरह से अपडेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले एसएससीपी की वेबसाइट पे चलूंगा। अच्छा जी, गूगल पे आने के बाद आप सर्च करेंगे एसएससीपी लीप। तो ये आपके पास जो पहला पोर्टल आ जाएगा, सिंपली आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपको इस डैशबोर्ड पे ले जाएगा। सबसे पहले आपने ये जो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स आ रही हैं इसको क्लोज करना है जी। तो इसको क्लोज करूंगा। ये आपके पास लैंडिंग पेज है जी, leap.sscp.gov.pk। आप डायरेक्टली इस लिंक पे भी जा सकते हैं। इसके अलावा आप गूगल पे सर्च करके भी इस पेज पे आ सकते हैं। तो इस पेज पे आने के बाद सिंपली आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे। तो जी इधर आप अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स दे देंगे। अगर आपकी कंपनी एसएससीपी ई सर्विसेज में बनी है तो एसएससीपी ई सर्विसेज वाले लॉगिन क्रेडेंशियल्स ही एसएससीपी फाइल में चल जाएंगे। तो सीएनएसई में आपका सीएनएसई आ जाएगा, पासवर्ड में आपका पासवर्ड आ जाएगा। इसके बाद सिंपली आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे ये आपको इस डैशबोर्ड पे ले जाएगा। तो सबसे पहले आ रहा है जी डू इट नाउ, रिजर्व एलएलपी स्लैश कंपनी नेम। देन आगे आ रहा है जी स्टार्ट एलएलपी स्लैश कंपनी एंड लास्ट पे आ रहा है जी फाइलिंग एंड कंप्लायंस। तो हमारा कंसर्न है जी फाइलिंग एंड कंप्लायंस के साथ। तो फाइलिंग एंड कंप्लायंस पे क्लिक करूंगा। तो जैसे ही मैंने फाइलिंग एंड कंप्लायंस पे क्लिक किया, मेरे पोर्टल में जितनी भी कंपनीज आ रही होंगी, जिस बंदे का हमने लॉगिन किया है, जितनी भी कंपनीज में वो डायरेक्टर होगा या शेयर होल्डर होगा, वो इसके पोर्टल में आना शुरू हो जाएंगी। आगे वो कह रहा है प्लीज सेलेक्ट एलएलपी स्लैश कंपनी टू स्टार्ट इट्स फाइलिंग एंड कंप्लायंस। आगे वो कह रहा है कि एक कंपनी को सिलेक्ट करें जिसकी आपने फाइलिंग या कंप्लायंस स्टार्ट करनी है। तो ये हमारे पोर्टल में दो कंपनीज आ रही हैं। सबसे पहले कंपनी का नेम आ रहा है और लास्ट पे उसका कॉर्पोरेट यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर आ रहा है। तो जिस भी कंपनी की आपने कंप्लायंस करनी है या कोई फॉर्म सबमिट करना है, अब सपोज कर लें कि हमने कॉन्टैक्ट डिटेल्स चेंज करने के लिए डाटा रेक्टिफिकेशन का फॉर्म सबमिट करना है, तो जिस भी कंपनी का आपने फॉर्म सबमिट करना है उसको आप सेट कर लेंगे। किसी भी कंपनी को सेट करने के लिए इसके साथ ये जो राउंड सर्कल बना हुआ है, सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप राउंड सर्कल पे क्लिक करेंगे किसी भी कंपनी के आगे, तो साथ ही जो प्रोसीड का बटन है ये एक्टिवेट हो जाएगा। तो प्रोसीड पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैंने प्रोसीड पे क्लिक किया, ये मुझे कंपनी के ऑल प्रोसेसेस पे ले जाएगा। सबसे ऊपर कंपनी का नेम आ रहा होगा, कंपनी का कॉर्पोरेट यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर आ रहा होगा और नीचे ऑल प्रोसेसेस की लिस्ट आ रही होगी। अच्छा जी, 3 कॉलम्स में आ रहे हैं आपके पास जो फॉर्म्स है ना। फाइलिंग प्रोसेसेस है, इवेंट बेस्ड फाइलिंग है और पीरियोडिक फाइलिंग है। हमारा कंसर्न है जी फाइलिंग प्रोसेसेस के साथ। चेंज स्लैश रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम, अप्लाई फॉर सर्टिफाइड ट्रू कॉपी फॉर्म, डाटा रेक्टिफिकेशन। तो हमने जो अपना ईमेल और सेल नंबर है वो डाटा रेक्टिफिकेशन के थ्रू चेंज करना है। तो सिंपली ये जो डाटा रेक्टिफिकेशन है इस ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। अच्छा, जैसे ही मैंने डाटा रेक्टिफिकेशन वाले प्रोसेस पे क्लिक किया, ये मुझे इस फॉर्म पे ले आया। फाइलिंग फॉर डाटा रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन आईडी। अच्छा, एससीसीपी में जो भी आप प्रोसेस सबमिट करेंगे, हर प्रोसेस की जो है एप्लीकेशन आईडी यूनिक होगी। सब्सिक्वेंटली कंपनी का नेम आ रहा होगा, कंपनी का कॉर्पोरेट यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर आ रहा होगा, कंपनी का ईमेल और कंपनी का सेल नंबर आ रहा होगा। अच्छा, हमारे केस में सेल नंबर नहीं आ रहा। और लास्टली कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस आ रहा होगा। अच्छा जी, इसके बाद आ रहा है जी कंपनी इन्फॉर्मेशन। कंपनी का नेम आ गया, कॉर्पोरेट यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर और कंपनी का सीआरओ आ गया। सब्सिक्वेंटली कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस, एड्रेस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अच्छा जी, पहले होता था कि आपने सिर्फ रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस रखना है। अब आप एड्रेस फॉर बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी रख सकते हैं कि आपका ये जो ऑफिस है ये आपके अकाउंट्स को देख रहा है और आपका रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस कोई और है। ईमेल स्लैश वेबसाइट, ईमेल आ रही है जी, हमारी वेबसाइट नहीं आ रही। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में हमारा मोबाइल नंबर नहीं आ रहा और ना ही लैंडलाइन आ रहा है। तो अब हमने क्या करना है जी, हमने अपडेट करना है मोबाइल नंबर और ईमेल। ये जो आपके पास आ रहे कंपनी इन्फॉर्मेशन, इसके लास्ट पे ये 3 डॉट्स आ रहे हैं। जैसे ही मैं इसके ऊपर गया तो मेरे पास ऑप्शन आ गया एडिट मेन्यू। तो इन 3 डॉट्स पे क्लिक करूंगा जी। आगे वो कह रहा है एडिट रजिस्टर्ड एड्रेस और नीचे आ रहा है एडिट बुक्स ऑफ अकाउंट्स एड्रेस। तो हमने जाना जी एडिट रजिस्टर्ड एड्रेस पे। तो एडिट रजिस्टर्ड एड्रेस पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैंने एडिट रजिस्टर्ड एड्रेस पे क्लिक किया तो मेरे पास ये फॉर्म आ गया। सबसे ऊपर आ रहा है जी चेंज ऑफ रजिस्टर्ड एड्रेस, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, मोबाइल नंबर आ रहा है, कंट्री कोड आ रहा होगा, नंबर। ये देखे जी, हमारे केस में नंबर एम्प्टी था, नल आ रहा था उधर। दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड, तो ये हमने कंपलसरी फिल करना है। लैंडलाइन नंबर आप ना भी फिल करें तो कोई मसला नहीं है। जिन जिन ऑप्शंस के साथ स्टार लगा हुआ है ये आपने लाजमी फिल करने हैं। ईमेल एड्रेस के साथ भी स्टार लगा हुआ है, लेकिन हमने फिर भी इसको चेंज करना है। ईमेल एड्रेस ये हमारा करंट आ रहा है, हमने इसको चेंज करना है। सेल नंबर हमने नया देना है। वेबसाइट आपकी ऑप्शनल है, ऐड कर दें तो फिर भी ठीक है, ना भी ऐड करें तो कोई मसला नहीं है। तो जी डाटा रेक्टिफिकेशन के प्रोसेस के थ्रू आपने करना है जी सेल नंबर और ईमेल। बाकी आपका जो चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस है, ये भी आप कोशिश करें कि आप रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस के फॉर्म के थ्रू ही करें। तो जी सबसे पहले मैं अपना नंबर ऐड कर दूंगा। नंबर आपने ऐसे ऐड करना है कि 0 नहीं लगाना आपने। ये देखिए +92 तो पहले ही कंट्री कोड सेलेक्ट हुआ हुआ है, तो आपका नंबर स्टार्ट होगा 300 345 जो भी आपका नंबर है। तो अपना नंबर ऐड कर देता हूँ जी इधर। तो जी ये मेरा अपडेटेड सेल नंबर आ गया। लैंडलाइन नंबर मैं नहीं ऐड करूँगा क्योंकि कंपलसरी नहीं है।
इसके बाद आपके पास आ रहा है ईमेल एड्रेस और ये आपका पुराना ईमेल आ रहा होगा। अच्छा जी, ईमेल को चेंज करने के लिए ये नीचे बना हुआ है जी चेंज, ये देखें। तो सिंपली आप इस चेंज पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आपने चेंज पे क्लिक किया, ये जो आपका ईमेल है ये आपको डिलीट करने देगा। तो मैं सिंपली इसको सेलेक्ट करके इसको रिमूव कर देता हूँ जी, और अपना जो नया ईमेल है वो इधर पेस्ट कर दूंगा। तो जी ये मेरा नया ईमेल आ गया। अच्छा, ये नीचे वो ऑप्शन दे रहा है कि अगर आपने पुराना ईमेल लगाना है तो सिंपली आप इस पर क्लिक करें, ये जो साथ में अंडू का बटन बना हुआ है, तो ये वापस से पुराना ईमेल लग जाएगा। अगर मेरा नंबर कोई और ऐड होता पहले तो उस केस में भी ये नीचे चेंज का ऑप्शन आ रहा होना था, जैसे ही इधर चेंज का ऑप्शन आ रहा है। तो किसी भी प्रोसेस में चेंज करने के लिए या कोई भी वैल्यू डिलीट करने के लिए आप चेंज पे क्लिक करें, या इसके साथ जो पेंसिल बनी है इस पर क्लिक करें, तो ये आपको चेंज करने का ऑप्शन दे देगा या डिलीट करने का ऑप्शन दे देगा। अच्छा जी, मेरा नंबर भी अपडेट हो गया, मेरा ईमेल एड्रेस भी अपडेट हो गया। इसके बाद नीचे चलूंगा। नीचे जाने के लिए स्क्रॉल बार भी है साइड पे, आप वैसे भी स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं, तो स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ जी। अच्छा, आगे वो कह रहा है जी डाटा रेक्टिफिकेशन रीजन, रीजन फॉर द रेक्टिफिकेशन ऑफ डाटा। तो जनाब आपने रीजन भी बतानी है, तो इधर रीजन लिख देते हैं जी, टू अपडेट कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ द कंपनी। आगे वो कह रहा है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट फॉर द रीजन ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ डाटा। तो जनाब आपने एक एप्लीकेशन भी अटैच करनी है साथ में। मैं आपको एप्लीकेशन का फॉर्मेट दिखा देता हूँ। तो जी ये एप्लीकेशन आपने लेनी है लेटर हेड पे, और आपने कंपनी के ऑथराइज ऑफिसर से साइन भी करवानी है। दी रजिस्ट्रार सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान एससीसीपी लाहौर, जो भी आपका सीआरओ आ रहा होगा। सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ कंपनी डाटा, चेंज ऑफ ईमेल एंड कॉन्टैक्ट नंबर। आगे हम एप्लीकेशन दे रहे हैं कि काइंडली हमारा जो ईमेल और कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, यानी कि फ़ोन नंबर, उसको अपडेट किया जाए। रिस्पेक्टेड सर, आई दी अंडरसाइंड एम दी ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, आपकी कंपनी का नेम आ जाएगा, बेरिंग इनकॉर्पोरेशन नंबर, कॉर्पोरेट यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर आ जाएगा। आप प्रोसेस से देख के भी कॉर्पोरेट यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर लिख सकते हैं। रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2017, it is respectfully submitted that there has been a change in the official contact details of our company which needs to be updated in the SCCP record. The previous email address and contact number mentioned during incorporation are no longer in use. The revised details are as follows. पिछला ईमेल आ जाएगा जी, प्रीवियस ईमेल, जो पिछला ईमेल आपका डाटा रेक्टिफिकेशन के फॉर्म में आ रहा है। प्रीवियस नंबर, हमारे केस में प्रीवियस नंबर कुछ नहीं था आ रहा, नल आ रहा था। उसके बाद मैं दूंगा जी न्यू कॉन्टैक्ट डिटेल्स, न्यू ईमेल, पूरी आप ईमेल लिख देंगे इधर, और न्यू सेल नंबर, पूरा आप सेल नंबर लिख देंगे जो आपने उधर अपडेट करना है, +92 के साथ। वेबसाइट, अगर आपकी कोई वेबसाइट है तो जनाब आप इधर वेबसाइट का कंप्लीट लिंक दे देंगे। वी रिक्वेस्ट यू टू काइंडली अपडेट द एससीसीपी रिकॉर्ड अकॉर्डिंगली टू रिफ्लेक्ट द न्यू कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन फॉर ऑफिशियल कम्युनिकेशन। आगे हम रिक्वेस्ट करें कि काइंडली जो हमारी इन्फॉर्मेशन है उसको अपडेट कर दें, ताकि हमारी जो ऑफिशियल कम्युनिकेशन है वो इसके थ्रू हो। वी शैल बी ग्रेटफुल फॉर योर प्रॉम्प्ट एक्शन इन दिस रिगार्ड। थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन, सिंसियरली एबीसी। एबीसी जी कंपनी का डायरेक्टर है, नीचे उसकी डेजिग्नेशन आ गई। तो इस फॉर्म को आपने लेना है लेटर हेड पे, इधर साइन आ जाएंगे डायरेक्टर के, और साथ में अगर आपकी कंपनी की स्टैंप बनी हुई है तो कंपनी की स्टैंप भी आ जाएगी। अच्छा जी, इसके बाद वापस चलता हूँ एसएससीपी के फॉर्म पे, और डाटा रेक्टिफिकेशन की जो एप्लीकेशन है इसको अपलोड कर दूंगा। तो जी ये नीचे आ रहा है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट फॉर द रीजन ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ डाटा, और अगर आप लास्ट पे देखें तो आ रहा है अटैच अ फाइल हेयर टू अपलोड, और साथ में ब्राउज का बटन बना हुआ है। तो सिंपली आप ब्राउज के बटन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप ब्राउज के बटन पे क्लिक करेंगे, फिर आप अपने रेलेवेंट फोल्डर पे जाएंगे, और जो आपकी एप्लीकेशन होगी आप उसको अपलोड कर लेंगे। अच्छा, फाइल को अपलोड करने के लिए आप इस पर डबल क्लिक भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस पर लेफ्ट क्लिक करें और सिंपली ओपन का बटन प्रेस कर दें। तो ओपन का बटन प्रेस करता हूँ, तो आगे ऑप्शन दे रहा है अपलोड फाइल, तो अपलोड फाइल पे क्लिक करूंगा, फाइल अपलोडेड। ऊपर चलूंगा जी, सब्सीक्वेंटली डन पे क्लिक करूंगा। तो जी ये मेरा फॉर्म यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद नीचे चलूंगा, आगे वो कह रहा है सिलेक्ट डेक्लेरेंट, ऑथराइज इंटरमीडियरी, और दूसरा ऑप्शन है जी ऑथराइज ऑफिसर। अच्छा जी, ऑथराइज इंटरमीडियरी ऐसे लोग हैं जिनको एससीसीपी असाइन करता है कि ये कंपनी के बिहाफ पे फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, और जो ऑथराइज इंटरमीडियरी होते हैं इनकी सर्टेन लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन है। चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकते हैं, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, एसीसीए, एलएलबी, फिर आपके पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, या ऐसे लोग जिनका फाइनेंस में एक्सपीरियंस है, तो ऐसे लोग एससीसीपी में अप्लाई कर सकते हैं फॉर ग्रांटिंग लाइसेंस ऑफ ऑथराइज इंटरमीडियरी। तो एससीसीपी ऐसे लोगों को ऑथराइज इंटरमीडियरी का लाइसेंस ग्रांट कर देती है, लेकिन हमारे केस में ऑथराइज इंटरमीडियरी नहीं है। अच्छा, दूसरा ऑप्शन आ रहा है ऑथराइज ऑफिसर का। तो ऑथराइज ऑफिसर का मतलब ये है कि कंपनी के सपोज कर लें 2 डायरेक्टर हैं, 2 डायरेक्टर जो हैं वो अपने आप में से किसी एक को ऑथराइज कर देंगे कि ये बंदा ऑथराइज ऑफिसर है एससीसीपी में कोई भी फॉर्म सबमिट करने के लिए। दूसरी बात यह है कि आप एससीसीपी में कोई फॉर्म सबमिट कर ही नहीं सकते जब तक आप किसी पर्सन को एज एन ऑथराइज ऑफिसर अपॉइंट ना कर दें। आप किसी डायरेक्टर को भी कर सकते हैं, आप चीफ एग्जीक्यूटिव को भी कर सकते हैं। अगर आपकी कंपनी में कोई कंपनी सेक्रेटरी है तो आप कंपनी सेक्रेटरी को भी
एज एन ऑथराइज ऑफिसर अपॉइंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप मेरी वीडियो भी देख सकते हैं कि हाउ टू ऐड एन ऑथराइज ऑफिसर इन एससीसीपी। तो जी हमने ऑथराइज ऑफिसर को पहले ही अपॉइंट किया हुआ है, तो इस केस में आप क्या करेंगे, ये ऑथराइज ऑफिसर के साथ ये जो राउंड सर्कल बना हुआ है, आप सिंपली इस पे क्लिक करेंगे। तो मैं सिंपली इस पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही मैंने ऑथराइज ऑफिसर को सेलेक्ट किया, मेरे पास ऑथराइज ऑफिसर की पर्सनल इन्फॉर्मेशन आना शुरू हो गई जी। सबसे पहले फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम आ रहा होगा जी। डेजिग्नेशन आ रही होगी ऑथराइज ऑफिसर की, डायरेक्टर है हमारे केस में। और रजिस्ट्रेशन नंबर आ रहा होगा। रजिस्ट्रेशन नंबर से मुराद डायरेक्टर का सीएनसी नंबर। इसके बाद फर्दर नीचे चलूंगा जी। डेक्लेरेशन, आई डू हेयर बाय solemnly and sincerely declare that the information provided in the form is true and correct to the best of my knowledge in consonance with the record as maintained by the company, and nothing has been concealed. Hereby reported after complying with and fulfilling all requirements under the relevant provisions of law, rules, regulations, directives, circulars, and notifications, whichever is applicable. अच्छा जी, उसके बाद आपने ये डेक्लेरेशन एक्सेप्ट करनी है, जिसमें आप बता रहे हैं कि जो भी हमने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है वो ट्रू एंड करेक्ट है और कुछ भी हमने नहीं छुपाया। उसके बाद फर्दर आप बता रहे हैं कि हमने लॉ की सारी रिक्वायरमेंट्स जो है फुलफिल की हैं, चाहे कोई लॉ है, चाहे कोई रेगुलेशंस हैं, चाहे कोई डायरेक्टिव्स हैं, चाहे कोई सर्कुलर है। तो इस डेक्लेरेशन को एक्सेप्ट करने के लिए ये जो आई डू हेयर बाय सोलमली के साथ ये जो बॉक्स बना हुआ है, सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे। तो इस बॉक्स पे क्लिक करूंगा जी, तो ये मेरी डेक्लेरेशन एक्सेप्ट हो गई। फर्दर नीचे चलता हूँ। एप्लीकेशन यूजर्स, जिस पर्सन के लॉगिन से आपने प्रोसेस इनिशिएट किया है उसका नेम आ रहा होगा और उसकी डेजिग्नेशन आ रही होगी। तो जी ये ऑथराइज ऑफिसर भी है और एप्लीकेंट भी है। एप्लीकेंट से मुराद ये है कि इस पर्सन के लॉगिन से हमने प्रोसेस इनिशिएट किया है, तो आपने कोशिश करनी है अपने ये प्रोसेस ऑथराइज ऑफिसर के पोर्टल से ही इनिशिएट करना है। आगे वो कह रहा है जी पिन एप्लीकेशन पेंडिंग। नीचे एक और अंडरटेकिंग आ जाएगी जी। आई डू हेयर बाय solemnly and sincerely declare that the information provided in the form is true and correct and nothing is concealed. आगे भी हम यही अंडरटेक कर रहे हैं कि हमने जो भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है वो ट्रू एंड करेक्ट है और कुछ भी हमने नहीं छुपाया। तो ये जो बॉक्स बना हुआ है इस पर क्लिक कर दूंगा जी। इस अंडरटेकिंग को भी एक्सेप्ट कर लूंगा। इसके बाद वो कह रहा है अप्लाई पिन, एंटर योर डिजिटल सिग्नेचर पिन। तो इधर आप 4 डिजिट्स का अपना पिन ऐड कर देंगे। अगर आप पुरानी हैं, आपने एसएससीपी सर्विसेज में साइन अप किया हुआ है, तो आपको पिन ईमेल आ गया होगा। और एज इट इज़ अगर आपने एसएससीपीजी फाइल के थ्रू साइन अप किया होगा तो आपको पीडीएफ की फाइल में पिन आया होगा। तो आप वो पिन लगा देंगे इधर जी। तो जी ये मेरा 4 डिजिट्स का पिन आ गया। इसके बाद सिंपली आप क्लिक करेंगे अप्लाई पिन पे। तो अप्लाई पिन पे क्लिक करता हूँ। तो जी वो कह रहा है वैलिड पिन। इधर आपका साइंड आ गया जहाँ आपकी पिन एप्लीकेशन पेंडिंग आ रही थी, और साथ ही सबमिट का बटन एक्टिवेट हो गया। तो सिंपली सबमिट के बटन पे क्लिक करूंगा जी। अच्छा जी वो कह रहा है कॉन्ग्रेचुलेशंस, योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, एप्लीकेशन आईडी सक्सेसफुली जनरेटेड, वी हैव सेंट यू दी एप्लीकेशन आईडी वाया ईमेल एंड एसएमएस। आगे वो बता रहा है कि हमने एप्लीकेशन आईडी आपको वाया ईमेल और एसएमएस भी सेंड कर दी है। सब्सिक्वेंटली वो कह रहा है जी गो टू होम। तो ये जो बटन बना हुआ है गो टू होम वाला, इस पर क्लिक करूंगा तो ये मुझे कंपनी के ऑल प्रोसेसेस पे ले जाएगा। ये देखें जी मेरी कंपनी के 3 प्रोसेसेस आ रहे हैं। सबसे पहले ऐड ऑथराइज ऑफिसर वाला आ रहा है और ये अप्रूव्ड है। जैसे ही आप ऑथराइज ऑफिसर वाला फॉर्म अप्लाई करेंगे, किसी एक बंदे को ऑथराइज ऑफिसर अपॉइंट करेंगे और सारे डायरेक्टर्स अपना पिन लगाएंगे, तो फ़ौरन ही ऑथराइज ऑफिसर वाला फॉर्म जो है अप्रूव हो जाएगा। उसके बाद दूसरा फॉर्म आ रहा है, ये अंडर रिव्यू में आ रहा है जी। ये हमने डायरेक्टरशिप चेंज की है। और एंड पे आ रहा है जी डाटा रेक्टिफिकेशन वाला, ये देखिए अंडर रिव्यू। जैसे ही आपने फॉर्म सबमिट किया ये अंडर रिव्यू में चला जाएगा, यानी कि ये फॉर्म आपका रजिस्ट्रार के पास पहुंच गया। और जैसे ही रजिस्ट्रार आपका ये फॉर्म अप्रूव कर देगा, आपको ईमेल भी आ जाएगी और ये अंडर रिव्यू से निकल के अप्रूव्ड में चला जाएगा। इधर अंडर रिव्यू की जगह अप्रूव्ड आना शुरू हो जाएगा। इसके बाद होम पे चलूंगा जी। होम पे जाने के लिए ये जो मेन्यू बना हुआ है, सिंपली इस पे क्लिक करूंगा। सब्सिक्वेंटली ये जो होम आ रहा है सबसे ऊपर, होम पे क्लिक करूंगा। तो ये देखें आपको यहाँ से भी आइडिया हो जाएगा कि आपका जो फॉर्म है वो एक्सेप्ट हुआ है कि नहीं हुआ। अब ये देखें ड्राफ्ट में कोई फॉर्म नहीं आ रहा, पेमेंट पेंडिंग कोई नहीं है, अंडर रिव्यू में 2 आ रहे हैं, मैंने आपको दिखाया भी था। एक डायरेक्टरशिप चेंज वाला है फॉर्म 9 और एक हमारा डाटा रेक्टिफिकेशन वाला आ रहा है। कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। एक अप्रूव था हमारा ऑथराइज ऑफिसर वाला। तो जितने भी आपके पेंडिंग प्रोसेसेस होंगे, चाहे किसी में ऑब्जेक्शन लगी है, चाहे कोई ड्राफ्ट में आ रहा है, चाहे कोई अंडर रिव्यू में आ रहा है, वो इधर अपीयर होना शुरू हो जाएंगे। और जैसे ये प्रोसेस मेरा अप्रूव हो जाएगा, ये यहाँ से निकल जाएगा, ये अंडर रिव्यू से निकल के ये अप्रूव्ड में चला जाएगा और साथ में आपको ईमेल भी आ जाएगी। सो इस तरह से आप अपनी कंपनी का ईमेल और सेल नंबर चेंज कर सकते हैं। जैसे ही आपका डाटा रेक्टिफिकेशन वाला फॉर्म अप्रूव हो जाएगा, जब आप सब्सिक्वेंटली कोई फॉर्म सबमिट करेंगे, सपोज कर लें आप फॉर्म ए और फॉर्म 9 सबमिट करेंगे, तो आपके एनुअल फॉर्म में आपका नंबर और ईमेल जो है वो चेंज हो जाएगा। न्यू नंबर और ईमेल जो है उधर आना शुरू हो जाएगा। सो ये था आज के लिए। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने हमसे कोई फॉर्म सबमिट करवाना हो तो आप हमारी सर्विसेज भी ले सकते हैं। सो ये था आज के लिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।